हेलो दोस्तों, मैं हूं गोपाल और स्वागत है आपका टॉकिंग तड़का में। दोस्तों, नेटफ्लिक्स का निकल गया है और एक नया सीरीज जिसका नाम है रे। कुछ दिन पहले ही इसका ट्रेलर आया था और ट्रेलर में हम लोगों को पता चल गया था कि ये बेसिकली सत्यजीत रे की 4 कहानियों के मतलब 4 स्टोरी के ऊपर बेस करके बना हुआ है। और इस सीरीज के अंदर आपको 4 अलग अलग कहानी देखने को नजर आएगा। तो इस सीरीज के अंदर जो 4 कहानी आपको देखने को नजर आएगा उसमें से पहला कहानी है फॉरगेट मी नॉट, जिसका स्टार कास्टिंग किया है अली फैजल ने। दोस्तों, कहानी की बात करें तो कहानी है एक पावरफुल बिजनेसमैन की जो अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर बिजनेस सर्कल में जिसका मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी की तरह जाना जाता है क्योंकि वो कभी कुछ भी नहीं भूलता है। ऐसे एक पर्सन को दिखाया गया है इस कहानी के अंदर। मगर एक घटना उनके साथ घट जाता है। एक लड़की आके उसको पूछता है कि मुझे पहचानते हो कि नहीं, और उनको बहुत सारे चीज बताता है, बहुत सारे बात बताता है कि उसके संग वो घुमा था, उसके संग रहा था। मगर वो उस लड़की को बहुत कोशिश करके भी याद नहीं कर पाता है और जिसके चलते उसका माइंड बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और वो जब फ्रेंड सर्कल में पूछता है या फिर ऑफिस कॉलेज में पूछता है कि असल में ऐसा हुआ था या फिर नहीं, वो वहाँ पे गया था या फिर नहीं गया था, तो जब फ्रेंड सर्कल बोलता है कि हाँ वो वहाँ पे गया था तो वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इसके चलते हुए उसका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। वो धीरे धीरे सब कुछ भूलना शुरू करता है, बहुत सारी चीज़ उसको याद नहीं रहता है और इसके चलते हुए वो एक दिन धीरे धीरे पागल हो जाता है। तो इस कहानी के अंदर यही दिखाया गया है कि वो असल में धीरे धीरे पागल हो रहा है, वो अपने आप से हो रहा है या फिर कोई उसको ऐसे पागल बना रहा है और उसको पागल बनाने के पीछे क्या कारण है वही दिखाया गया है इस कहानी के अंदर। ये कहानी जो दिखाया गया है और इसका जो ओरिजिनल स्टोरी है उसको शायद तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है इस कहानी के अंदर, जिसके वजह से ये कहानी थोड़ा बड़ा या फिर लेंथी हो गया है, जिसकी वजह से आपको ये शुरुआत में थोड़ा बोरिंग लगेगा। मगर इसका जो क्लाइमैक्स का जो टाइम है वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये एक इसका पॉजिटिव चीज़ है। अली फैजल इसमें बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया हुआ है, वो अपने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छा तरह निभाया है और भी बहुत सारे एक्टर ने बहुत ही अच्छा काम किया है इस कहानी के अंदर। तो दोस्तों, ये पहला कहानी था। और दोस्तों, दूसरा जो कहानी है उसका नाम है बहरूपिया, जिसके अंदर स्टार कास्टिंग किया है के मेनन ने। तो ये कहानी है एक आदमी का जो एक साधारण प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, मगर उसके संग संग उसको मेकअप करने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि वो जब से छोटा था तब से उसके दादी के पास से वो ये सब कला सीखा है और इसको वो एक आर्ट मानते हैं। तो उसको बहुत ही ज़्यादा मेकअप के ऊपर फोकस है जितना कि उनको काम के ऊपर है। तो वो काम से भी ज़्यादा अच्छा मेकअप को पसंद करता है। मगर उसके लाइफ में इसको छोड़ के भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जैसे कि उसका इकोनॉमिकल कंडीशन भी उसका उतना अच्छा नहीं है। जहाँ पे वो किराए पे रहता है वहाँ का मालिक भी उसके ऊपर चिल्लाता है क्योंकि भाड़े की वजह से, और उसको छोड़ के भी उनका ऑफिस में उनका उतना रेपुटेशन नहीं है। ऑफिस का जो उसका बॉस है वो भी उसके ऊपर चिल्लाता है और उसका जो गर्लफ्रेंड है वो भी एक दिन उसका साथ छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। मगर अचानक एक दिन उसका लक घूम जाता है क्योंकि उसका दादी जो है वो गुजर जाने के बाद उसके लिए छोड़ गया है उसका पूरा प्रॉपर्टी और बहुत सारे पैसा, और उसके संग संग दादी का जो मेकअप बुक है वो भी उसके लिए छोड़ के गया था। तो जब दादी का मेकअप बुक उसके हाथ में आता है तब उसको एक नया मेकअप के बारे में पता चलता है जो कि प्रोस्थेटिक मेकअप है, और उस मेकअप को वो यूज़ करके अलग अलग चेहरा अपना बनाता है और उसको ये अच्छा लगता है कि अलग अलग किरदार में वो बाहर निकलता है, उसको कोई पहचानता नहीं है। वो अपने आप से थक गया था, अपने चेहरे से थक गया। मगर एक दिन वो एक क्रिमिनल का लुक्स लेके एक पीर बाबा के पास गया और वो पीर बाबा जब उनसे पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम नहीं बता के वही क्रिमिनल का नाम बार बार बताता है। मगर लास्ट में देखा जाता है जो क्रिमिनल का मेकअप वो लिया था वही मेकअप उसके चेहरे के ऊपर आ जाता है और वो उसको निकाल नहीं पाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। मगर जो पीर बाबा है वो कहता है कि अल्लाह के दरबार में सबका ख्वाहिश पूरा होता है, तो उसका ख्वाहिश भी शायद पूरा हो गया था। यहीं पे खत्म होता है इस कहानी। दोस्तों, इस कहानी के अंदर कई सारे अच्छे चीज़ जो है वो है जो के मेनन जब लुक्स अपना चेंज करता है, मेकअप अपना करता है,
प्रोस्थेटिक मेकअप के बाद उनका जो जो अलग अलग रूप है, मतलब 3-4 लुक्स दिखाया गया है, वो काफ़ी अच्छा लगा है, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा जचा है। अगर ओवरऑल स्टोरी जो है वो सारे स्टोरी को मिला के यही स्टोरी मुझे ज़्यादा कमज़ोर लगा। तो दोस्तों तीसरा जो कहानी है उसका नाम है हंगामा क्यों है भरपा, जिसके अंदर आप लीड रोल में मनोज बाजपेयी और गजराज राव को देखने को मिले। दोस्तों ये कहानी है एक गज़ल आर्टिस्ट का। जो मनोज बाजपेयी है वो एक गज़ल आर्टिस्ट है और वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और उसके संग ही ट्रैवल कर रहा है उसके बगल वाले सीट में गजराज राव। तो उन दोनों का अचानक मुलाकात हो जाता है, मगर जो मनोज बाजपेयी जो है मुसाफिर आली, उसको याद आ जाता है कि 10 साल पहले इसी आदमी के संग ट्रेन में उसका मुलाकात हुआ था और वो उनके पास से एक कीमती घड़ी चुरा लिया था जिसका नाम है खुशबख्त। क्योंकि वो कह रहा था कि ये घड़ी जिसके पास जाएगा उसका वक्त बदलना शुरू होगा और उसी टाइम पे उसका वक्त बहुत ही खराब जा रहा था, तो इसके वजह से वो उस घड़ी को चुरा लिया। मगर अब 10 साल बाद जाके वैसा ही एक माहौल क्रिएट हुआ है, फिर से उन दोनों का मुलाकात हो गया है ट्रेन के अंदर। तो मनोज बाजपेयी जो है, मतलब मुसाफिर आली जो है, वो सोच रहा है कि क्या करे, अगर वो पहचान जाएगा तो क्या होगा और क्यों मुसाफिर आली चुराया था ये घड़ी, किस वजह से, वही इस कहानी के अंदर दिखाया गया है। दोस्तों ये कहानी आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एंटरटेनिंग है ये कहानी और ये काफ़ी अच्छा है। आपको कहीं कहीं सीन मज़ा आएगा, हंसी भी आएगा ये कहानियों के देखते हुए। और दोस्तों इसके अंदर मनोज बाजपेयी जी का एक्टिंग भी काफ़ी अच्छा है, गजराज राव भी काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है इसके अंदर। इसको छोड़ के भी इसके अंदर जो कैमरा शॉट दिखाया गया है, एक शॉट से दूसरा जब शॉट ले रहा है, जब वो कैमरा मूव हो रहा है एक सीन से दूसरा सीन, वो काफ़ी अच्छा लगा है। वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ तरह से घूम रहा है वो कैमरा। ये सब चीज़ बहुत ही अच्छा दिखाया गया है ये कहानी के अंदर और ये कहानी आपको भी बहुत अच्छा ही लगेगा। और दोस्तों चौथी जो कहानी है वो है स्पॉटलाइट, जिसका स्टार कास्टिंग किया है हर्षवर्धन कपूर ने, जिसका एक्टिंग इसके अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। ये कहानी है एक बहुत ही जाने माने पॉपुलर एक्टर की, जिसका लुक्स की वजह से लोग उनका दीवाना है, लोग उनका पागल है इसका लुक्स की वजह से। और वो एक जगह शूटिंग के लिए जाता है, मगर उसी जगह पहुंच जाता है एक धर्म गुरु माता जिसका नाम है दीदी, जो दीदी के नाम पे फेमस है। तो दीदी जब वहाँ पे पहुँचता है तब देखा जाता है कि उसका जो फैन फॉलोअर्स है वो उसको छोड़ के दीदी के पास चला जाता है और देखा गया है कि उसका जो फिल्म का प्रोड्यूसर है वो भी दीदी का ही भक्त है और इसको छोड़ के भी दीदी के लिए उसको कई सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो जिस होटल में रहता है उसी होटल में दीदी भी रहने आता है। तो इस वजह से उसका जो रूम था वो रूम को शिफ्ट करके उसको दूसरा रूम दे दिया गया था और उसका जो रूम है वो दीदी को दे दिया गया। और इसको छोड़ के भी उसको खाने में भी दिक्कत आ जाता है, क्योंकि नॉनवेज खाना नहीं बनता उस टाइम होटल पे, क्योंकि दीदी आया हुआ है तो वेज खाना ही बनेगा ऐसा कहता है होटल वाले। तो सब कुछ मिला के वो काफ़ी इसको लेके परेशान हो जाता है और यही सब इस कहानी के अंदर दिखाया गया है। मगर ये कहानी देखने पर आपको एक चीज़ पता चलेगा कि एक स्पॉटलाइट एक आदमी के ऊपर से हटके अगर दूसरे आदमी के ऊपर आ जाता है तो उसको कैसा एहसास होता है, कैसा वो रिएक्ट करता है, वही दिखाया गया है इस कहानी के अंदर। तो दोस्तों यही चारों कहानियों को मिला के ये सीरीज बना हुआ है। दोस्तों ये सीरीज के जो 4 अलग अलग कहानी है वो अच्छा है काफ़ी, मगर मेरे हिसाब से मुझे 2 कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। एक तो है हंगामा क्यों है भरपा और लास्ट वाला जो है स्पॉटलाइट। ये दोनों मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है चारों कहानी के अंदर। और थर्ड में अगर मैं रखूँगा तो वो है फॉरगेट मी नॉट। ये शुरुआत में थोड़ा बोरिंग लगेगा मगर एंड के टाइम पे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये एंड के टाइम पे। तो उसके लिए ये मेरे हिसाब से थर्ड में मैं इसको रखूँगा। और जो लास्ट है वो है बहरूपिया। तो सब कुछ मिला के मुझे ये सीरीज़ एवरेज लगा है, अच्छा है। आप लोग भी देख सकते हैं, ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो आप लोग भी देखिए ये सीरीज और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको भी ये कैसा लगा। और अगर आप ओरिजिनल स्टोरी जानते हैं या फिर ओरिजिनल बुक्स आपने पढ़ लिया है तो कितना आपका डिफरेंट लगा ओरिजिनल स्टोरी से, कैसा लगा वो डिफरेंट, अच्छा ही या फिर बुरा, वो भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए।
और बहुत ही इंस्पायर करता है नया नया वीडियो बनाने के लिए, अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।